हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 जो एल्जेब्रिक एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। उसके एंड ऑफ चैप्टर के जो लास्ट क्वेश्चंस हैं 10 11 12 एंड 13 स्टार मार्क्ड है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको मैं बहुत ही इजी वे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी अभी। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये चैप्टर में नहीं है। बिकॉज यहाँ कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया गया, कुछ आइडेंटिटीज हैं चैप्टर में। बट ये जो कॉन्सेप्ट है दैट गिवन expression is the polynomial or a given is the factor of the expression is the factor of the given polynomial. This is very very important concept. I'll explain you in a very easy way. तो क्लास में अभी बैठ के सुनो एंड प्रैक्टिस अलोंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इट इज इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, then show that p equal to r। अब आप बोलोगे कि इसके ऊपर स्टार मार्क्ड है आपकी बुक में। डेफिनेटली स्टार मार्क्ड है। दैट इज वाई दीज आर स्पेसिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आप बहुत ध्यान से करना। ठीक है, तो इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि x माइनस टू अगर और x माइनस वन बाय टू अगर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो फैक्टर का मतलब होता क्या है। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने किया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये पॉलिनोमियल किया, तो हमने उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या आइडेंटिटी से हमने इसके फैक्टर निकाले। दोज वर एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टू, ये दो फैक्टर है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज करने को उसके फैक्टर्स बोलते हैं। अब अगर ये इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब क्या हुआ। अब रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं कि हमें चेक करना है कि ये x प्लस टू दैट मीन्स है तो सेम ही, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स के फैक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो रख के वहां से x की वैल्यू निकालोगे, वो वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस फोर, फोर माइनस एट प्लस फोर, तो आंसर आएगा जीरो। कोई भी कोई भी फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब बोला जाता है, या कोई भी एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब बोला जाता है, वहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें और वो वैल्यू पुट करने पे गिवन पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू। ठीक, ये इसमें x की क्या वैल्यू पुट करोगे कि आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा। आप पुट करोगे माइनस टू प्लस टू, देखो आंसर जीरो आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वहां से आप x की वैल्यू लो, पॉलिनोमियल में पुट करो, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर आंसर जीरो नहीं आता तो आप बोलोगे कि वो इसका रिमाइंडर है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। और अगर अदर देन जीरो आंसर आए तो हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं। बोला गया है x माइनस टू एक्स माइनस वन बाय टू आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो वी विल राइट बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आई टू, एंड x माइनस वन बाय टू इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आई वन बाय टू। ठीक, अब x को टू पुट करते हैं किसमें, इसमें p टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस आर। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई वैल्यू आप किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो वो उसका फैक्टर कब होती है। देयर इज अ स्पेसिफिक आंसर जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम बोलेंगे इसका फैक्टर है, वो आंसर है जीरो। ठीक, तो मतलब अगर मैं टू पुट करूं इस पॉलिनोमियल में, मुझे आंसर क्या चाहिए, जीरो। दिस आई वांट द आंसर। अब यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल इस जीरो नहीं आ रहा, बिकॉज p और r की वैल्यू अननोन है। बट एज पर कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर हम टू पुट करेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो हमें एक स्टेटमेंट मिलेगी। सो दिस इज फोर पी प्लस टेन प्लस आर इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम x को पुट करेंगे टू वन बाय टू सेम पॉलिनोमियल में, p इंटू वन बाय टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन बाय टू प्लस आर, आंसर कितना चाहिए, जीरो। दिस इज सेड बाय फैक्टर थ्योरम कि अगर x की वैल्यू कोई पुट कर रहे हो तो आंसर आना चाहिए जीरो। सो दिस इज p बाय फोर प्लस फाइव बाय टू प्लस आर इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेंगे फोर, ये आ जाएगा p प्लस टेन प्लस
4r इक्वल टू 0, तो ये आ गया p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। सो दोनों इक्वेशंस का आंसर 0 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट 1 एंड 2, तो ये होगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। दिस विल बी 4p माइनस p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, 4r माइनस r। 10 10 cancel, this is 3p equal to 3r, again 3 3 cancel, p is equal to r। हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी कि अगर x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2 are factors of the polynomial, we have to show that the condition that arrives is p is equal to r। वही कंडीशन आ गई हमारे पास, right? Now we have to see that. Now the next question is question number 11. It is, if a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to 10, then we have to prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to minus 25। ठीक। आई रिपीट बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई लव एक्सप्लेन दी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। अभी तो हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी का पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक। सो दिस इज, इफ a प्लस बी प्लस इज 5, ए बी प्लस बी सी प्लस ए इज 10, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, वी नो दैट, हमारी आइडेंटिटी क्या है, वी नो दैट ए क्यूब plus b cube plus c cube minus 3abc, this is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। ये तो आइडेंटिटी है जहां से हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर आप इस आइडेंटिटी के राइट पार्ट को देखोगे, वहां पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू है हमारे पास, यस एब्सोल्युटली, उसकी वैल्यू है 5। क्या हमारे पास ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है, यस एब्सोल्युटली इट इज 10। यहाँ वो तीनों नेगेटिव है, नेगेटिव हम कॉमन लेंगे। हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a plus b plus c 5, then this is a square plus b square plus c square। यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, right? So this is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, this is equal to 5 bracket a square plus b square plus c square minus वैल्यू कितनी है, 10, राइट? अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो एडिशन में है, उसकी वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, वो मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो है हमारे पास 5, यहाँ लिख देंगे 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, AB plus BC plus CA. So this is 25 is equal to A square plus B square plus C square plus 2 into उसकी वैल्यू कितनी है, 10। So this is 25 equal to A square plus B square plus C square plus 20। So this is 25 minus 10 is A square plus B square plus C square। So A square plus B square plus C square की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में। सो दिस इज 5 ब्रैकेट 5 माइनस 10, सो दिस इज 5 इंटू माइनस 5 विच कम्स माइनस 25। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू माइनस 25, यही हमें प्रूव करना था। एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास, आइडेंटिटीज लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब आते हैं हम लास्ट, नहीं अभी लास्ट नहीं, we have question number 12 which says that, question 12, by factoring the expression, by factoring मतलब factorizing the expression, expression क्या दिया हुआ है हमें, n cube minus n, we have to check that
it is always divisible by 6 for all नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स एन का मतलब क्या है कि आपको जीरो नहीं लेना है, यू हैव टू स्टार्ट विद वन। सो चेक करेंगे, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एन क्यूब माइनस एन, एन कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर माइनस वन, एन इंटू, अब एन स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर क्या होंगे, एन माइनस वन, एन प्लस वन, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक। अब बेटा अगर मैं इसको ऑर्डर में अरेंज करूं, लाइक एन, एन माइनस वन, एन प्लस वन, इन तीन फैक्टर्स में सबसे छोटा फैक्टर कौन होगा, एन माइनस वन, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद आएगा एन प्लस वन। दीज आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कैसे, क्योंकि हमें एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल लेनी है, नेचुरल नंबर्स। ठीक। फॉर एग्जाम्पल एन माइनस वन, एन प्लस वन, अगर मैं एन की वैल्यू यहां पे टू ले लू, ठीक, वन लेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, वो लेना नहीं है हमें। तो वी हैव टू टेक एन की वैल्यू टू, दिस इज टू माइनस वन, देन टू, देन टू प्लस वन विच इज थ्री। सो दिस इज वन, टू, थ्री। अब डेफिनेटली ये प्रोडक्ट किससे डिविजिबल है, सिक्स से। ठीक, थ्री ले लो, थ्री माइनस वन, थ्री, थ्री प्लस वन, तो कितना आएगा, दिस इज टू, थ्री, फोर। अब देखो एक फैक्टर जो है वो थ्री से डिविजिबल है, टू और फोर दोनों टू से डिविजिबल है, मिनिमम एक फैक्टर टू और थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही आप कोई भी एन की वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एन एज हंड्रेड, दिस इज हंड्रेड माइनस वन, हंड्रेड, एंड हंड्रेड प्लस वन। ठीक, तो ये कितना आएगा, 99, 100 एंड 101। फिर से 99 डिविजिबल बाय थ्री, 100 डिविजिबल बाय टू, दैट मीन्स ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी डिविजिबल बाय सिक्स। क्यों, क्योंकि सिक्स के फैक्टर होते हैं टू इंटू थ्री। फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर टू इंटू थ्री। अगर आपका प्रोडक्ट टू और थ्री दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स यू कैन से दैट द कंप्लीट आंसर इज डिविजिबल बाय सिक्स। सो हियर वी विल राइट, सिंस in three consecutive natural numbers, every second number is even and every third number is multiple of थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री कैसे बोल सकते हैं हम ये, क्योंकि जब आप काउंटिंग भी देखते हो, देखो थ्री का टेबल क्या है, थ्री, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन। तो जब आप काउंटिंग देखोगे, आपकी काउंटिंग अगर वन से स्टार्ट होके इनफाइनाइट कहीं तक भी जाएगी, उस काउंटिंग में हर थर्ड नंबर थ्री का मल्टीपल होगा। ठीक है, और हर सेकेंड नंबर इवन होगा। अगर आपका फर्स्ट ऑर्ड है, सेकेंड इवन, देन ऑड इवन, और इवन नंबर हमेशा टू से डिविजिबल होता है। हर थर्ड नंबर आपका थ्री से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम थ्री कॉन्सेक्टिव नंबर्स ले रहे हैं, तो ऑलवेज वन विल बी इवन विच इज डिविजिबल बाय थ्री। डेफिनेटली विच इज डिविजिबल बाय टू, वो थ्री से भी हो सकता है, क्योंकि कुछ थ्री के मल्टीपल्स भी इवन है। एंड एवरी थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ थ्री, तो वो थ्री से भी डिविजिबल होगा। सो द प्रोडक्ट will be divisible by सिक्स, क्योंकि कंप्लीट प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, एक नंबर टू से डिविजिबल है, एक नंबर थ्री से डिविजिबल है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय सिक्स। तो यस, इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक। फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, which says that find the value of x cube plus y cube minus 12xy plus 64 when
x प्लस वाई इक्वल टू -4। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू -4, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे पास क्यूब में एक्सप्रेशन है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये आएगा x प्लस वाई क्यूब, इधर आएगा -4 क्यूब, सो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, विच इज -64। नाउ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy, x प्लस y की वैल्यू कितनी है? -4, -64 को ट्रांसपोज करेंगे +64, वहां राइट साइड क्या बचेगा? 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इज इक्वल टू 0। हेंस हमसे पूछा गया था वैल्यू बताओ, तो वैल्यू कम्स आउट इज 0। ठीक, हमारे पास क्यूब की दो आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, जो मैंने यहाँ लगाई है आइडेंटिटी यहाँ पे। एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², वो नहीं लगाई यहाँ पे बिकॉज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक, देन सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब -8y क्यूब -36xy -216 की वैल्यू बतानी है इफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले लेते हैं। अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यों किया क्यूबिंग बोथ साइड्स? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन में क्यूब है। x minus 2y cube is 6 cube. This is x cube plus minus 2y cube plus 3ab into a o. I'm so sorry, मैंने आइडेंटिटी में साइन गलत पुट कर दिए। This is a minus b whole cube, so it will be a cube minus b cube। तो इसको जरा करेक्शन कर देते हैं, माइनस साइन ब्रैकेट में नहीं लेंगे हम आइडेंटिटी ही नेगेटिव वाली लगाएंगे, इट विल बी इजी। ठीक, सो दिस इज a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So this is 216 x cube minus 8y cube minus 6xy, x minus 2y की वैल्यू कितनी है ये देखो 6 इज इक्वल टू, या -216 को ट्रांसपोज कर लेंगे, x क्यूब माइनस 8y क्यूब, दिस इज -36xy -216 इज इक्वल टू 0। अगेन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई है? 0। सो बेटा दिस वाज ऑल फॉर एंड ऑफ द चैप्टर। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे खत्म हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल अपलोड द next chapter circles that I have already uploaded, and the sixth chapter is perimeter one. So I'll start uploading the questions of perimeter. The chapter name is, let me check, it is measuring space, perimeter and area, right? So I'll upload the questions, solutions of that chapter and the explanation as well. So till then, keep practicing. Take care. Bye for now.